उसके लिए देखिए, विगत कई दिनों से विपक्ष के सांसदों का आचरण निरंतर अशोभनीय, अभद्र और संसद की मर्यादा के प्रतिकूल है। उपसभापति महोदय ने बहुत धैर्य और संयम का परिचय दिया, ये उनका विशेषाधिकार है, परंतु जो आचरण वो दिखा रहे थे उसे देखकर बिल्कुल ये लगता था कि उनका उद्देश्य विधायी कार्यों में रुचि नहीं, चर्चा के लिए सरकार तैयार थी, परंतु विधायी कार्य को रोककर ही हंगामा हो। इससे मुझे लगता है कि उनका सिर्फ इतना ही लक्ष्य था कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। लेकिन जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार साफ साफ चाहती है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, विपक्ष जेन्युइन मुद्दे न उठा पाए, मकसद यही है। पिछले सत्र का उदाहरण देता हूं, जिस समय किसान बिल थे तो इनका ये मांग थी कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए, कह रहे थे कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की बात कर दी और सदन में वापसी का प्रस्ताव आया, अब इस बात पे बवाल था कि बगैर चर्चा के वापस क्यों हो रहा है, तो बहुत साफ है कि ये करना क्या चाहते थे। पिछला सत्र वित्तीय सत्र था, बजट सत्र, उसमें कह रहे हैं, उपसभापति ने कहा कि आपको महंगाई बोलना अपने टर्न पे पूरा महंगाई पे बोलिए, अर्थव्यवस्था बोलिए, नहीं मगर बजट पे चर्चा रोककर अर्थव्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। ये साफ दर्शाता है कि इनका लक्ष्य क्या था। सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार इसलिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर रही है क्योंकि जो मुद्दे जनता को उठाना चाहते हैं उससे रोकना चाह रहे हैं। देखिए, जब सदन चलेगा तब तो जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल किसी तरीके से सदन बाधित करना है। अब इतने दिन 8 दिन हो चुके हैं, एक दिन भी विधिवत कार्रवाई नहीं हो सकी है, और ये विपक्ष का योगदान है संसदीय लोकतंत्र में। विपक्ष का माने रचनात्मक विरोध हो, सारी नीतियों का विरोध हो, कोई जो पक्ष जनता का रखना चाहे उसके लिए। लेकिन आज स्थिति है कि वो केवल एक लक्ष्य है कि सदन नहीं चलने देना है, सदन में हंगामा खड़ा करना है, सदन की कार्यवाही को बाधित करना और उसके बाद आरोप लगाना। लगातार स्पीकर ने और पीठ से लगातार निवेदन किया गया कि आप लोग अपनी सीट पर जाएं, कार्यवाही को चलने दें, लेकिन पीठ के आदेशों को न अवमानना करना, उनकी उपेक्षा करना, लगातार पीठ की रिक्वेस्ट करने के बाद उनका सम्मान नहीं करना, क्योंकि लगातार पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप लोग अपनी जगह पे जाएं और जगह पे जाएं, पूरा अवसर आपको है, जो आप अपनी बात रखना चाहते रखें। लेकिन उसके बाद उन्हें जगह पे नहीं जाना था, केवल व्यवधान करना था, तो और कोई रास्ता नहीं था। उसके लिए देखिए, विगत कई दिनों से विपक्ष के सांसदों का आचरण निरंतर अशोभनीय, अभद्र और संसद की मर्यादा के प्रतिकूल है। उपसभापति महोदय ने बहुत धैर्य और संयम का परिचय दिया, ये उनका विशेषाधिकार है, परंतु जो आचरण वो दिखा रहे थे उसे देखकर बिल्कुल ये लगता था कि उनका उद्देश्य विधायी कार्यों में रुचि नहीं, चर्चा के लिए सरकार तैयार थी, परंतु विधायी कार्य को रोककर ही हंगामा हो। इससे मुझे लगता है कि उनका सिर्फ इतना ही लक्ष्य था कि कोई सूरत बदलना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है हर कदम पे हंगामा होना चाहिए। लेकिन जयराम रमेश ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार साफ साफ चाहती है कि विपक्ष की आवाज को दबाया जाए, विपक्ष जेन्युइन मुद्दे न उठा पाए, मकसद यही है। पिछले सत्र का उदाहरण देता हूं, जिस समय किसान बिल थे तो इनका ये मांग थी कि चर्चा नहीं होनी चाहिए। हम कह रहे थे चर्चा होनी चाहिए, कह रहे थे कोई चर्चा नहीं, सीधे वापस करिए। जब प्रधानमंत्री जी ने वापस करने की बात कर दी और सदन में वापसी का प्रस्ताव आया, अब इस बात पे बवाल था कि बगैर चर्चा के वापस क्यों हो रहा है, तो बहुत साफ है कि ये करना क्या चाहते थे। पिछला सत्र वित्तीय सत्र था, बजट सत्र, उसमें कह रहे हैं, उपसभापति ने कहा कि आपको महंगाई बोलना अपने टर्न पे पूरा महंगाई पे बोलिए, अर्थव्यवस्था बोलिए, नहीं मगर बजट पे चर्चा रोककर अर्थव्यवस्था पे चर्चा होनी चाहिए। ये साफ दर्शाता है कि इनका लक्ष्य क्या था। सस्पेंड कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोदी सरकार इसलिए विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर रही है क्योंकि जो मुद्दे जनता को उठाना चाहते हैं उससे रोकना चाह रहे हैं। देखिए, जब सदन चलेगा तब तो जनता के मुद्दे उठाएंगे, लेकिन इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल किसी तरीके से सदन बाधित करना है। अब इतने दिन 8 दिन हो चुके हैं, एक दिन भी विधिवत कार्रवाई नहीं हो सकी है, और ये विपक्ष का योगदान है संसदीय लोकतंत्र में। विपक्ष का माने रचनात्मक विरोध हो, सारी नीतियों का विरोध हो, कोई जो पक्ष जनता का रखना चाहे उसके लिए। लेकिन आज स्थिति है कि वो केवल एक लक्ष्य है कि सदन नहीं चलने देना है, सदन में हंगामा खड़ा करना है, सदन की कार्यवाही को बाधित करना और उसके बाद आरोप लगाना। लगातार स्पीकर ने और पीठ से लगातार निवेदन किया गया कि आप लोग अपनी सीट पर जाएं, कार्यवाही को चलने दें, लेकिन पीठ के आदेशों को न अवमानना करना, उनकी उपेक्षा करना, लगातार पीठ की रिक्वेस्ट करने के बाद उनका सम्मान नहीं करना, क्योंकि लगातार पीठासीन अधिकारी ने कहा कि आप लोग अपनी जगह पे जाएं और जगह पे जाएं, पूरा अवसर आपको है, जो आप अपनी बात रखना चाहते रखें। लेकिन उसके बाद उन्हें जगह पे नहीं जाना था, केवल व्यवधान करना था, तो और कोई रास्ता नहीं था।